एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष हो गया और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाना राज्य का राजा अंधे व्यक्ति को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध को खुला छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्तिभाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उसके व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार सिमरन से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगेगा? तो लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारे चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। राजा ने परोपकार के प्रयोजन से आहार में खीर बांटने का विचार किया था, जो एक नेक कर्म है और ऐसा करने वालों को संतों की श्रेणी में स्थान प्राप्त होता है। राजा को, रसोइयों का एवं सर्प का कोई दोष इस खीर को विषैला बनाने में नहीं था। यह एक आकस्मिक घटना थी, इसलिए यमराज परेशान थे कि इस पाप का दोष किसे दिया जाए जिससे उसे दंड दे सके। यह पाप के भागी बने वो लोग जिन्होंने राजा की निंदा की। संतों की निंदा के पाप का परिणाम। गुरु ग्रंथ साहिब के मतानुसार संत का निंदकु महा अतताई, संत का निंदकु खिनु टिकनु न पाई, संत का निंदकु महा अति आरा, संत का निंदकु परमेश्वरी मारा, संत का निंदकु राजते हीनु, संत का निंदकु दुखिया अरुदीनु, संत के निंदकु कऊ कर सरब रोग, संत के निंदक कऊ सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मही दोखू, नानक संत भावे ता उसका भी होई मोखू। इसका अर्थ है, संत की निंदा करने वाला सदा अति किए रखता है और एक पलक
भर भी अपनी अत्याचारी आदत से बाज नहीं आता। संत का निंदक बड़ा जालिम बन जाता है और रब द्वारा धिक्कारा जाता है। संत का निंदक राज भाव दुनिया के सुखों से वंचित रहता है, सदा दुखी और आतुर रहता है। संत की निंदा करने वाले को सारे रोग व्यापते हैं, क्योंकि उसका सदा बिछोड़ा बना रहता है। संत की निंदा करनी बहुत ही बुरा काम है। हे नानक, अगर संतों को भाए तो उस निंदक का भी निंदा से छुटकारा हो सकता है। संत का दोखी सदा अपवितु, संत का दोखी किसे का नहीं मितु। संत के दोखी कऊ डानू लागे, संत के दोखी कऊ सब त्यागे। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा बिकारी। संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुख ते टरे। संत के दोखी कऊ ना हिठाऊ, नानक संत भावे ता लय मिलाई। इसका अर्थ है, संत का निंदक सदा मैले मन वाला है, तभी वह किसी का सज्जन नहीं बनता। संत के निंदक को धर्मराज से सजा मिलती है और सारे उसका साथ छोड़ जाते हैं। संत की निंदा करने वाला बड़े गुरूर वाला बन जाता है और सदा बुरे काम करता है। संत का निंदक पैदा होता मरता रहता है और संत की निंदा के कारण सुखों से वंचित रहता है। संत के निंदक को कोई सहारा नहीं मिलता, पर हाँ हे नानक, अगर संत चाहे अपने साथ उस निंदक को मिला लेता है।